ओके, आज एक और सेक्टर जहां पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है मेटल स्पेस। आज हिंडाल्को 2% ऊपर काम काज कर रहा है। नैल्को में 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जेएसएल हिंदुस्तान जिंक भी आधा से 1% की मजबूती के साथ काम काज करते हुए। नैल्को पे मैं आपकी राय चाहूंगी, 272 के आसपास का लेवल है। थोड़ा बहुत मोमेंटम फिजल आउट हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन एक मोमेंटम अगर हम पिछले कुछ महीनों से देखें तो बना हुआ है मेटल स्पेस पे। तो नैल्को 272 के लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए, नेल्को जब ये 38 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट 210 में आया था, तब से मैं आपको बाई बताते आ रहा हूँ इस ऑल टाइम हाई के लिए। अब ये हम्म। ऑल टाइम हाई टेस्ट हो चुका है। ये वाला ऑल टाइम हाई टेस्ट हो चुका है। वहीं हम्म। पे आप देखिए वीकली चार्ट पे दो इनसाइड बार बना के निकला है, तो आप इसको ओके। फ्लैग की तरह भी देख सकते हैं। एक नया नाम नोट कर लीजिए, चूंकि पैटर्न दिख गया है, आपको बता दे रहा हूँ, मिनी कॉइल पैटर्न। ओके। यूट्यूब पे जाके लिखिए मिनी कॉइल पैटर्न, हम्म। मार्क करूसो, मैट करूसो, मैट हम्म। करूसो मिनी कॉइल पैटर्न अच्छे से पढ़ हम्म। लीजिए। दो इनसाइड बार, मोर देन वन इनसाइड बार मिनी कॉइल में कन्वर्ट होता है। ओपन लो के साथ मिनी कॉइल का ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस 260 रुपए का बनना चाहिए आपका, और टारगेट करीब 299 रुपए का बनना चाहिए। वैसे भी मिडिल हम्म। तेज है, तो इसमें मिनी कॉइल पैटर्न खरीदना थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लीजिए, 10 वीक मूविंग एवरेज 240 पे छूटा हुआ है, तो रिस्की हम्म। ट्रेड है। नो मोर देन 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे जानी चाहिए। ओके, आयुष माथुर जी आपको लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने रेलवे स्टॉक्स में सारा लॉस बुक कर लिया है एंड वांट टू इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्ग टर्म। 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई ऑलरेडी हैव पीपीएल फार्मा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और अडानी के कुछ स्टॉक्स। व्हाट एल्स कैन आई ऐड टू रिकवर माय लॉस? जी, जब इतना सब ले ही चुके हैं, तो इन्हीं में अगर किसी कोई स्टॉक नीचे है तो उनको एवरेज करते चलिए, ऑन द डिप्स ऐड करते चलिए, और नहीं तो फिर जाके स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए। स्मॉल कैप में क्यों? अगली 1.5-2 साल जो बुल रैली आनी है, उसमें स्मॉल कैप बम्पर पैसा देगा। तो हम्म। आप इंडिविजुअल स्टॉक में शायद गलत स्टॉक पिक कर लें। फंड हम्म। मैनेजर गलत स्टॉक नहीं पिक करेगा, वो अपने हिसाब से अच्छा ही स्टॉक पिक करेगा, लॉन्ग टर्म स्टोरी देखते हुए। तो मैं हम्म। उस पर ज्यादा भरोसा करते हुए, लमसम अगर डालना है और 1-1.5 साल के लिए डालना है, मैं एनी डे फंड मैनेजर को पैसा दे दूंगा, अगर इन स्टॉक से हट के मुझे कुछ करना है तो। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आज जो एसबीआई कार्ड है, इस स्टॉक में भी आज 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है और थोड़ा मोमेंटम वापस लौटा है। आई डोंट नो, विल इट होल्ड और फिजल आउट? अच्छा, हाँ मैडम, आपका सवाल सॉरी मैं मिस कर गया। कहाँ पे आप खो जाते हैं? एसबीआई मैंने कार्ड। बोला था आज प्रशांत तापसे जी का बर्थडे है, मैंने अपने बॉम्बे ऑफिस बोला था कि अंजीर रोल मिठाई भेज देना। अंजीर अंजीर भेजे हैं, अंजीर। प्रशांत आपसे जी का बोला बर्थडे, किस ओहो। तरीके से चलिए। मैं अपनी जुबान पे अभी कंट्रोल रखे हूं, मैं जान रहा हूं। चलिए, ऐसी कोई बात चल नहीं। रहा है। अंजीर, अंजीर भी हेल्दी है। चलिए छोड़िए। अब ये बताइए एसबीआई कार्ड में क्या करना एसबीआई कार्ड, है? बोला एक बार को तो अपने ही गाल पे झापड़ मार लेना चाहिए कि इससे अच्छा तो एड्रेस लेके ब्लिंकिट से हम ही बेचती होते। एसबीआई कार्ड में लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड बन सकता है। मंथली चार्ट पे ये 4 टाइट क्लोजेस है, बट हम्म। अभी मूविंग एवरेज पूरी तरीके से कैचअप नहीं हुए हैं, तो ट्रेड डेवलप हो रहा है। दूसरा, ये जो पूरा राउंडिंग बना है, ये एक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर है। तो मैं अभी बहुत ज्यादा सेल के मूड में तो नहीं रहूंगा, बट हाँ, इमीडिएट बाई करने पे कोई आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। इस पूरे राउंडिंग में अच्छी खासी बाइंग हुई है, एक्यूमुलेशन हुआ है। मोमेंटम बनने में अभी शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट का ट्रेड है। अगर 2-3 महीने और टाइट क्लोजेस दिया तो आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, तो अभी अवॉइड कीजिए। बाकी स्ट्रक्चर अच्छा है, ऑल टाइम हाई चला जाएगा। चलिए, दो और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां आज खबरों के चलते हुए, डेंट खबरें नहीं है, मतलब मार्केट से रिलेटेड ही है। ओला इलेक्ट्रिक ऑल टाइम लो पे इस समय कामकाज करते हुए हाफ हो गया है अपने आईपीओ प्राइस से। कभी इसने मोमेंटम दिखाया नहीं, लेकिन स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है ईवीज की। पर द स्टॉक एट ऑल टाइम लो। पहले तो ये बताइए अंशुल, इस स्टॉक पे कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए इसे? मैडम, मैं इस चीज के लिए तो बिल्कुल बदनाम हूँ।
झूठी उम्मीदें तोड़ने के लिए मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। एक छोटा सा ट्रेड इसमें बस यहाँ था, जब इस राउंडिंग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया था 48 पे और 66 गया था। 66 से मैं बोलते आ रहा हूँ कि निकल जाइए। नई तेजी 66 के ऊपर ही बनेगी, 66 68 जब क्लोज करेगा इस तरीके से राउंडिंग बना के, नहीं तो ये वापस अपना आईपीओ लो तोड़ेगा। अब ये जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है डेली चार्ट पे, इसका टारगेट भी 27 रुपए निकल रहा है। मुझे नहीं पता ये 10 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लक्षण पूरे पूरे 10 रुपए आने के हैं। ओ, एक और स्टॉक जहां पे आज काफी शार्प डेंट देखने को मिल रहा है वो है एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो अपने 20% 22% नीचे था आज, क्योंकि उसने जो अपना राइट्स इशू है उसको काफी काफी डिस्काउंट पे लाया है। आज रिकॉर्ड डेट भी है December 5, जो है राइट्स इशू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट दिस स्टॉक इज डन हॉरेबली, कोई कोई प्रदर्शन इसमें देखने को ही नहीं मिला। अब क्या करना है इस स्टॉक में, जिसके पास है वो क्या करे? करने को कुछ है नहीं इसमें। बाइंग क्लाइमेक्स इसके बाद कम से कम आपको ये सबक मिलना चाहिए कि बाइंग क्लाइमेक्स से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 45 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। यहाँ पे रीटेस्ट पे आपको मल्टीपल मौके मिले थे निकलने के। जो लोग यहाँ पे बड़े बुल रन की तैयारी मान रहे थे, बाइंग क्लाइमेक्स जैसी छोटी चीज आपने इग्नोर की थी। अब बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था समवेयर अराउंड, पहला टारगेट आता है यहाँ पे बॉडी से मार्क करूं तो 20 रुपए 17 पैसे, और आइडियली टारगेट था 17 रुपए। तो 17 रुपए आते हुए दिख रहा है। मेरे को कोई बहुत उम्मीद नहीं है इसमें। एक बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ भी था 84 ऑड लेवल पे, जब गिर के 14 रुपए आया था। तो 84 इंटू 0.8, 84 इंटू 0.2, 80% गिरा था। तो अगर यहाँ पे 45 के बाइंग क्लाइमेक्स से मैं पकड़ूं कि 80%, 9 रुपए टारगेट आता है। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ सजेस्ट करने मेरे पास होता नहीं है। एटलीस्ट हिस्ट्री से अगर आप कुछ सीख सकें तो फ्यूचर में ये सारी मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकेंगे। STL टेक यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, नीचे आया 80%, लोअर हाई बनाया, फिर 80% नीचे आ गया। HEG ये है बाइंग क्लाइमेक्स, 80% गिर चुका है। अभी तक वो हाई, ये बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल ही नहीं टेस्ट हुआ है। मल्टीपल एग्जांपल्स में दे चुका हूँ, फिर भी वही गलती करेंगे तो रिजल्ट वही मिलेगा। चलिए, कुछ सवाल है आपके लिए। एक तो है सीमा जी का, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो पूछती है, प्राइम फोकस है उनके पास, 184 रुपए में खरीदा है प्राइम फोकस, 300 शेयर है, शॉर्ट टर्म का व्यू रखती है, क्या करना चाहिए? प्राइम फोकस इसमें FII होल्डिंग ठीक है, चार्ट भी अच्छा लग रहा है। देखिए फिर वही यहाँ पे रिपीटेबल पैटर्न देखिए आप किस तरीके से रिपीटेबल पैटर्न्स मिलते हैं। ये बड़ी रैली आई, ये फ्लैग पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट मिला, ये अप मूव आपको मिली। अब ये सेकंड फ्लैग बन रहा है, इससे ब्रेकआउट बन रहा है। क्या ये चल ही जाएगा? तो नहीं, इसमें स्टॉप लॉस आपको लगा के मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेल हुआ तो फिर लिक्विडेशन आना स्टार्ट होगा 140 तक। ट्रेड बन रहा है। करंट वीक का लो आपका स्टॉप लॉस होगा 168, और टारगेट आपका एटलीस्ट ये हाई होगा 203.70 का, और ऊपर निकलता है तो 220 तक जा सकता है। ओके, एक और सवाल है सुशील जी का। वो पूछते हैं डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। कहते हैं कि क्या इस पे पोल फ्लैग पैटर्न बन रहा है या ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ऑन वीकली चार्ट्स? ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन? आपसे बहुत लोग सीख रहे हैं। देखिए प्रोबेबली इसमें आप ये कह सकते हैं, प्रोबेबली इसमें कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। नॉट वेरी क्लीन, बट स्ट्रक्चर अगर फ्लैग के तौर पे देखेंगे तो बहुत क्लीन है। फ्लैग का ब्रेकआउट अब आता है 155 रुपए के ऊपर से। जैसे ही 155 के ऊपर निकले, दूसरी चीज वॉल्यूम कभी भी इग्नोर मत कीजिए। वॉल्यूम देखिए, सिर्फ ये एक बड़ी सेल कैंडल थी, उसका हाई कब का क्रॉस हो चुका, तो ये सेलर ट्रैप्ड है। इसके बाद कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं है बीच बीच में। ये एक बड़ी बाइंग कैंडल, ये बड़ी बाइंग कैंडल, ये बाइंग कैंडल, ये बाइंग कैंडल, ये बाइंग कैंडल, सब इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है। जिस भी दिन 155 के ऊपर निकला, 190 का टारगेट तुरंत मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपका फिलहाल देखेंगे तो 140 का आएगा 155 के ऊपर। तब तक शायद अगर पिवट ऊपर की तरफ कोई टाइट रेंज मिली तो ऊपर की तरफ रिवाइज हो चुका रहेगा। तो अलर्ट लगा लीजिए 155 का। जिस दिन ट्रिगर हो उस दिन अपने पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट में वापस ले आइएगा। संदीप का सवाल है, पूछते हैं नायका। अंशुल सर, नायका में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है क्या?
या फिर नीचे एवरेज कर सकते हैं? प्लीज गाइड करें। मैं इनके सवाल इन्हीं से पूछता हूं, अगर गलती से भी इस ब्रेकआउट पे आपने एचसीसी बाई कर लिया होता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाइंग क्लाइमेक्स वीकली मंथली चार्ट इग्नोर करके केवल डेली चार्ट देख रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे को नहीं समझ में आता लोग छोटा सा चार्ट देख के कैसे बड़े बड़े व्यू बना लेते हैं। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न था, अगर आपने सब इग्नोर करते हुए भी ये स्टॉक ब्रेकआउट पे ले लिया है, तो क्या 44 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी था? अगर नहीं था तो आज आपका 20 रुपए खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि जरूरी था या नहीं था? इसका जवाब देना चाहिए, या ये सवाल ही आना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? तो फिर आप, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है कि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो आप डिसाइड कीजिए जरूरी है कि नहीं है स्टॉप लॉस लगाना। मैं स्टॉक का नाम भूल ही गया, किस पे बात हो रही थी? नायका। नायका। नायका पे आईपीओ बेस बना हुआ है। अच्छा, नायका पे ही डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ बेस आपको याद है, सीजी शिपिंग आईपीओ बेस ब्रेकआउट सक्सेसफुल 43% का अपमूव। फिशर ब्रेकआउट फेल, 10% के स्टॉप लॉस पे जो नहीं निकला है, 60% नीचे बैठा है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आईपीओ बेस में स्टॉप लॉस लगाना है कि नहीं। इसमें क्लियर आईपीओ बेस ब्रेकआउट था। 145 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है एट 222। पहला टारगेट आपका ये 315 का स्विंग आई है, दूसरा टारगेट ऑल टाइम आई है। ऑन द पुलबैक्स कहीं भी, जब तक ये 220 224 प्रोटेक्टेड है, अपसाइड ही रहेगी। बट अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनिशियल आपका लग जाना चाहिए, जो कि कट रहा है। तो जिसने 224 पे लिया है, 253 पे फिलहाल प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। नया जब स्ट्रक्चर बनेगा वीकली पे, नई बाइंग करेंगे। जिसने 224 पे लिया है, आपका 253 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए। ओके। देव चटर्जी का सवाल है, वो कहते हैं हिंदुस्तान कॉपर सर मैं चार्ट स्टडी कर रहा था, फ्लैग ब्रेकआउट दिया है, नॉलेज मैरीन में भी ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, आपका क्या विचार है? इंद कॉपर बेहतरीन ब्रेकआउट है। 58 मिलियन का, नहीं एक मिनट में अपना लेआउट खोल लूं, मेरा लेआउट ब्लैक होता है। वहां पे इंस्टीट्यूशन कैंडल्स मैंने कोड करके रखी है। हम्म, कल 56.8 मिलियन वॉल्यूम, 346% वॉल्यूम राइज से ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 340 होगा, टारगेट आपका 420 450। देखिए, टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, तो आप क्वांटिटी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर ही लेंगे। मेरे को पता ही है, आपको पता है 0.25% से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तो हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करके 340 के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। अगर ये स्टॉप लॉस कटता है तो आप स्टॉप लॉस काटे ना काटें, जिस स्मार्ट मनी ने 58 56 में से 50 मिलियन तो खरीदा है, वो जरूर अपना लिक्विडेट करेगी। और अगर 50 मिलियन का लिक्विडेशन आता है तो आराम से 307 रुपए तो आ ही जाएगा। तो अब फिर वही पुराने सवाल का जवाब, क्या स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। जी। और नॉलेज मरीन, ये स्टॉक मैं पहली बार सुन रही हूँ, बट बहुत सारे आईपीओ में नए स्टॉक्स आए हैं, आई डोंट MEW ये सुबह से हमारी लिस्ट में बार बार आ रहा है, लेकिन मैंने बाई नहीं दिया। नो। दोनों दिया MEW। हाँ, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आया मैंने क्यों नहीं दिया। आइडियली देना चाहिए था, बट अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा, 2800 रुपए का। अगर ले चुके हैं तो होल्ड कीजिए। 2800 के स्टॉप लॉस से प्रोबेबली 3300 तक ये स्टॉक जा सकता है। आईपीओ बेस का ब्रेकआउट था इसमें एट 2500 2500 और 1300। 2485 माइनस 1300 प्लस 2485, 3670 का टारगेट है आईपीओ बेस का, तो 3670 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 2800 मैंडेटरी ले लीजिएगा। चलिए, ये तो है सवाल भी और हमारा प्रोग्राम भी सब समाप्त होने वाला है। अब ये बताइए कि खरीदना क्या है? इन्फोसिस तो आपने आधा बुक करा दिया, कोई और स्टॉक जो आपको